हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं। लास्ट हमने स्टडी किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। साथ ही हमने स्टडी किया था एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। आज हम स्टडी करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसे कोई दो कंडक्टर हैं हमारे पास और उन दोनों कंडक्टर को हमने डिफरेंट चार्जेस दिए हुए हैं और उनको फिर हम कनेक्ट कर दें किसी कंडक्टिंग वायर से बाद में, तो आफ्टर कनेक्शन उनका जो चार्जेस है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों पे। और वो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे? पोटेंशियल हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हम पॉजिटिव चार्ज का एक केस लेंगे जिसमें हम दो कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक कंडक्टर लिया है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, ए है, दूसरा बी है। ठीक है, इन दोनों कंडक्टर के पास सबसे पहले हमने कंडक्टर ए को प्लस Q1 चार्ज दिया। ठीक है, जो कि इसके सरफेस पर स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली, और इसको हमने चार्ज दिया प्लस Q2। ठीक है, दोनों को अलग अलग चार्जेस दिए हैं हमने। और सपोज इसका जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर ए का, इसका कैपेसिटेंस सपोज C1 है, इसका कैपेसिटेंस सपोज C2 है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसे चार्जेस दिया है तो इस पर एक पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पर। ठीक है, इसका अपना एक पोटेंशियल होगा। सपोज इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है सपोज V2। ठीक है, बात सिंपल सी बात है, चार्जेस देने पे पोटेंशियल आता है, तो पोटेंशियल दोनों के हमने नोट कर लिए हैं, V1 और V2। Q1 हमने चार्ज दिया था। अब हमने क्या किया, इन दोनों ही कंडक्टर को हमें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ही कंडक्टर एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस पर हैं जिससे कि दोनों एक दूसरे पे कोई भी फोर्स, म्यूचुअल फोर्स अप्लाई ना कर सकें, एग्जर्ट ना कर सकें। ठीक है, और दोनों को इंसुलेटेड रखा गया है जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, इंसुलेट कर दिया चार्ज देके, इसे भी इंसुलेट कर दिया चार्ज देके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया और उस कंडक्टिंग वायर से हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ए और बी को। ठीक है, तो इनके पास जो चार्जेस हैं, जिसका पोटेंशियल लो हो हाई होगा, देखो प्लस Q चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको अच्छी तरह से पता है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। आप एक सर्किट से जानते होंगे, कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है किसी सर्किट में, एक बैटरी हम लगाते हैं इस तरीके से, है ना, तो जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है ये बैटरी का, तो ये हाई है, तो हाई टू लो की तरफ कौन जा रहा है, करंट जा रहा है, जो कि पॉजिटिव चार्ज बताते हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ लो पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज पे और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ पहुंचेंगे, पॉजिटिव एंड पे बैटरी के पे। तो सिंपल सी बात है कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है अच्छी तरह से, क्लियर है बात। तो प्लस Q चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा। अब इनमें जिसका भी पोटेंशियल हाई होगा उससे चार्ज मूव करेगा और जो जिसका पोटेंशियल लो होगा उसकी तरफ चार्ज मूव करके जाएगा। सपोज अब हम ये कंसीडर करके चलते हैं हम सिचुएशन को, हमें नहीं पता किसका चार्ज लो है या हाई है, ये तो सिचुएशन बताएगी, जैसी भी सिचुएशन गिवन होगी। यहां हम करते क्या हैं कि जो रिडिस्ट्रीब्यूट है चार्ज का उसे देख लेते हैं, क्योंकि चार्ज तो फ्लो करेगा हाई टू लो, इससे इसमें जाएगा या फिर इससे इसमें जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फिर ये कंडक्टर की तरह ही तो काम करेंगे, जब इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर से। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, एक कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। तो सपोज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसको Q1 था, मान लिया कि इसका हो गया Q1 डैश। ठीक है, और आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इसका जो चार्ज था वो हो गया प्लस Q2 डैश। ठीक है, चार्जेस कंजर्व रहा। इनिशियली चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, दोनों ही कंडक्टर को मिला के टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब भी जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है प्लस Q2 डैश उतना ही रहेगा बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन। जो चार्ज है कंजर्व रहेगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाला लॉ लगाएंगे तो। ठीक है, जो
तो हम यहाँ कहेंगे Q1 प्लस Q2 विल इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। जितना चार्ज पहले था दोनों पे मिला के उतना ही बाद में रहेगा दोनों पर मिला के, A और B को दोनों को मिला के चार्ज उतना ही रहने वाला है। कैपेसिटेंस वही रहेगा C1, कैपेसिटेंस वही रहेगा इसका C2। ठीक है, अब क्योंकि दोनों कनेक्ट हो गए हैं एक साथ और जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, और कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, मींस एक कॉमन वैल्यू नहीं हो जाएगी पोटेंशियल की। तो इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये V क्या है यहाँ पे? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, V है कॉमन पोटेंशियल। ओके, दोनों ही कंडक्टर्स का। क्लियर है बात? तो जो स्टार्ट में जो चार्ज था Q1 उसको हम कैसे लिख सकते थे? Q1 जो चार्ज था C इक्वल्स टू, आप अच्छी तरह जानते हैं, Q अपॉन V होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। तो Q इक्वल्स टू CV होता है, तो Q1 कितना हो जाएगा? C1 V1। ठीक है, और Q2 जो है वो कितना हो जाएगा, जो था पहले, Q2 हो जाएगा C2 V2। क्लियर है बात? वैसे ही यहां पर जो चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हम देख सकते हैं। Q1 डैश कितना होगा? Q1 डैश कितना होगा? C1 इंटू V। ठीक है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। Q2 डैश कितना होगा? Q2 डैश C2 इंटू V। क्लियर है बात? तो दोनों के ही हमने चार्जेस देख लिए, बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन। तो ये आफ्टर कनेक्शन की पोजीशन है, ये बिफोर कनेक्शन की पोजीशन है। तो अब हमें जरूरत किस चीज की है? सबसे पहली बात तो हम चाहते हैं कि कॉमन पोटेंशियल पता चल जाए हमें कितना होता है। ठीक है, और जो चार्जेस हैं वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये दो चीज हम यहां पे पता करेंगे। ठीक है, एक तो कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है ही नहीं क्या है कॉमन पोटेंशियल, बाकी की चीज सारी पता है। Q1 Q2 पता थे तो हमने C1 V1 ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। अगर इसका कैपेसिटेंस तो गिवन होगा ही, देखिए ये गिवन होगा, ये चीज गिवन है, ऐसे ही ये गिवन है, C1 गिवन है, C2 गिवन है। तो सिंपल है कि हम इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, बिफोर कनेक्शन V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम देखिए अब कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल तो देखते हैं सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, V इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो कॉमन पोटेंशियल हमें पता करना है, V इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम सिंगल कंडक्टर के लिए बता सकते हैं, इस कंडक्टर के लिए जो कॉमन पोटेंशियल है कैसे निकाल सकते हैं इसको? V इक्वल्स टू Q अपॉन, चार्ज कितना है इसके पास? Q1 डैश अपॉन C1। ठीक है, और यहां से निकालें तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C, Q2 डैश अपॉन C2। ठीक है, तो देखिए तीन तरीके हैं यहां पे कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए। एक तो ये हो गया Q1 डैश अपॉन C1। दूसरा कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? Q2 डैश अपॉन C2। थर्ड वे क्या हो सकता है? V इक्वल्स टू टोटल चार्ज, सिंगल कंडक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं दोनों मिला के, A और B। ठीक है, तो टोटल चार्ज इन पे कितना है भाई? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है, तो हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ओके, टोटल चार्ज कितने हैं इन पे? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कैपेसिटेंस कितने हैं दोनों के? C1 प्लस C2। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हमें Q1 डैश Q2 डैश तो पता होंगे नहीं, अगर यहां से भी निकालने की कोशिश करेंगे हम Q1 डैश तो हमें V चाहिए होगा, तो V ही तो हम निकाल रहे हैं। तो Q1 डैश Q2 डैश कैसे निकाल पाएंगे? सिंपल सी बात ये है, ना ही Q2 डैश निकाल पाएंगे। तो Q1 डैश Q2 डैश तो हमारे लिए अननोन होंगे। हमें पता क्या है? Q1 और Q2 पता है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 के बराबर। सिंपल सी बात है। तो एक तरीका ये भी हो जाएगा, और एक और तरीका क्या हो जाएगा? Q1 डैश प्लस, अगर आपको ये पता है तब इसे यूज कर सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। और Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल है? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो इतने सारे वेज से हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ओके, कॉमन पोटेंशियल, और एक ये है।
यहां देखिए C1 C2 गिवन है क्वेश्चन में, दोनों ही कंडक्टर्स का गिवन है C1 C2, Q1 प्लस Q2, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, तो यहां से हम कॉमन पोटेंशियल सिंपली निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, तो इतने सारे वेज हैं जिससे कि हम कॉमन पोटेंशियल पता कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, V और V ये इक्वल है, यहां से हम बता सकते हैं एक चीज और कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं Q1 डैश अपॉन C1 डैश इक्वल्स टू Q2 डैश अपॉन C2 डैश। क्लियर है बात? तो यहां से हम Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना बता सकते हैं, C1 अपॉन C2। एकदम क्लियर है? तो हम यह बता सकते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ही है Q1 डैश और Q2 डैश। सो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशियो ऑफ चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ C1 इंटू C2। ये इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आफ्टर redistribution of charges the charges are in the ratio of their capacitances। ओके, तो ये बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं वेरी इजीली। ये हमने कहाँ से निकाला, Q1 डैश इक्वल्स टू Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस बात को हम यहाँ इजीली समझा सकते हैं कि द चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। ठीक है बात? तो यहाँ से हम कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और चार्जेस का रेशियो भी निकाल सकते हैं, जितना जिसका कैपेसिटेंस होगा उसी रेशियो में उसके पास चार्ज आएगा। तो आफ्टर कनेक्शन ये दोनों कैसे वर्क करेंगे, एक कंडक्टर की तरह। तो यहाँ हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब हमने इसको जैसे कनेक्ट किया है, ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद एनर्जी का क्या होगा, क्या जितनी एनर्जी पहले थी इन दोनों के पास, क्या उतनी ही एनर्जी बाद में रहेगी? ठीक है, तो ये लॉस होता है एनर्जी का। अभी देखते हैं कैसे होता है लॉस। तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसके बाद देखते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सिंपल सी बात है, पहले जितनी एनर्जी थी वो चेक करेंगे, बिफोर कनेक्शन एनर्जी चेक करेंगे, आफ्टर कनेक्शन इन दोनों की एनर्जी चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे हम दोनों में लॉस हुआ या फिर गेन हुआ। तो लॉस होता है ये हम बता रहे हैं, तो चेक करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसे यहां से हटा देते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहां पे लॉस ऑफ एनर्जीज। इन फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे या फिर अभी नोट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्पेस चाहिएगा काफ़ी, थोड़ा सा मैथमेटिकल है अब जितना भी पार्ट है। ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी है बस सारी चीज़ें। एनर्जीज आप पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, U इक्वल्स टू हाफ CV²। ओके, उसी से निकालेंगे, U इक्वल्स टू हाफ CV² से ही निकालेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है। कैपेसिटर क्या हो सकता है, कोई भी कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर कर रहा है वो कैपेसिटर हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है। सबसे पहले करते हैं हम चेक बिफोर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन मीन्स दोनों को कनेक्ट नहीं किया, उससे पहले बिफोर कनेक्शन चेक करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी सिंपल सी बात है, U इक्वल्स टू आप सीख चुके हो हाफ CV², C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल उसका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कंडक्टर है A, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, UA इक्वल्स टू हाफ, इसका कैपेसिटेंस लेंगे C1, ठीक है, इसका पोटेंशियल लेंगे कितना है V1²। क्लियर है बात, यही फॉर्मूला लगाया है।
यू बी कितना होगा, हाफ इसका कैपेसिटेंस लेंगे C2 और V2 इसका पोटेंशियल है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ये दोनों की क्या है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए कैपेसिटर की होती है, ये कंफ्यूज नहीं होना, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है जो भी एनर्जी स्टोर करता है कोई भी कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो, वही चार्ज को स्टोर करता है। एक सिंगल कंडक्टर भी चार्ज स्टोर करता है। ठीक है बात। तो ये U इक्वल्स टू हाफ CV² हम कैपेसिटर के लिए भी यूज करेंगे, कंडक्टर के लिए भी यूज करेंगे। तो बिफोर कनेक्शन टोटल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी कह सकते हैं। चलिए UI इक्वल्स टू UA प्लस UB कितनी हुई है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर दो सिंपल C2 V2 स्क्वायर। क्लियर बात है। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, आफ्टर कनेक्शन देखते हैं। आफ्टर कनेक्शन जो सेकंड सिचुएशन है, आफ्टर कनेक्शन। ओके, आफ्टर कनेक्शन अगर हम एनर्जी की बात करें तो U' बोल देते हैं। चलिए उसकी एनर्जी को U'। ठीक है, हाफ CV² लगाएंगे तो हाफ C कैपेसिटेंस कितना है इसका C1, पोटेंशियल तो दोनों का सेम है तो V²। ठीक है बात। दूसरा जो कंडक्टर है B, उसकी एनर्जी देखते हैं, U' कह देते हैं। चलिए उसको हाफ, उसका कैपेसिटेंस C2, कॉमन पोटेंशियल V²। ठीक है, तो UF कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स फाइनल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल अर्थमेटिकली, C1 V² प्लस हाफ C2 V²। ठीक है बात। तो UI और ये UF इक्वेशन मिल गई हमको सेकंड। एक चीज और देखते हैं अभी यहाँ पे हम, देखिए पोटेंशियल जो है V, कॉमन पोटेंशियल कितना निकाला था अभी हमने, ठीक है, उसकी वैल्यू और हम यहाँ पे अभी ऐड कर देते हैं। देखिए कॉमन पोटेंशियल अभी जस्ट निकाला था, V इक्वल्स टू टोटल चार्जेस कितने थे, Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन कैपेसिटेंसेस C1 प्लस C2। तो जो चार्जेस हैं ये तो अननोन है, Q1 डैश Q2 डैश तो अननोन है, ये तो पता ही नहीं है हमें, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ यूज करेंगे इसको, Q1 प्लस Q2 यूज करेंगे। दो फॉर्मूले बनाए थे इसके, 4 फॉर्मूले बनाए थे, तो इसमें से जो लास्ट वाला फॉर्मूला था ये हम यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हम V को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, V को रिप्लेस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी हाफ C1। देखिए V² कॉमन है इसमें, ओके, तो V² को कॉमन कर देते हैं V², और अंदर कौन बचेगा, C1 प्लस C2। ठीक है बात। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं V इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, Q1 प्लस Q2, और साथ ही देखिए Q1 और Q2, क्योंकि UI अभी हमें क्या करना है, UI माइनस UF करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है एनर्जीज का। ये पूरी इक्वेशन C1 और V1 में है। अभी हम V इक्वल्स टू इसे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो होगी उसके साथ Q भी आ जाएगा, चार्ज और आ जाएगा Q1 Q2, तो साथ ही हम क्यों ना Q1 Q2 को भी रिप्लेस कर देते हैं C1 V1 से। तो V इक्वल्स टू हम यहाँ लिख सकते हैं, Q1 कितना है, C1 V1 प्लस Q2 कितना है, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बात। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे UF की जगह। तो UF कितना होगा, हाफ V की जगह क्या रखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले का भी हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, V की जगह पुट कर दिया है। और ये कितना है, साथ में मल्टीप्लाई में है C1 प्लस C2। ओके, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा C1 प्लस C2 से, ब्रैकेट में था C1 प्लस C2, ध्यान रखना है, इट इज इन ब्रैकेट। ठीक है, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, UF इक्वल्स टू, इसे मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ, इसे आप ध्यान रखेंगे कि V की वैल्यू ये थी, स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो UF कितना है, UF इक्वल्स टू हाफ, दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, और तो कुछ यहाँ बचता है नहीं, तो ये हो गया UF। ठीक है बात। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई, थर्ड कह सकते हैं, थर्ड तो एक बार मिटा दिया हमने, फिर से कह सकते हैं इसको थर्ड इक्वेशन है। तो अब हमें क्या करना है,
ये इक्वेशन है, इसमें कुछ बचता तो नहीं है, कुछ नहीं बचता है, देख लेते हैं एक बार और। कॉमन पोटेंशियल को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, C1 C2 कैंसिल हो गए हैं, तो दिस इज UF और दिस इज UI। ओके, तो UF फाइनली यही था। अब हमें क्या करना है, लॉस ऑफ एनर्जी चेक करना है, तो हम करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी को चेक करने के लिए UI माइनस UF। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स क्या होगा कि एनर्जी इनिशियली ज़्यादा थी और फाइनली कम है। अगर UF माइनस UI करते हैं तो अगर वो नेगेटिव आता है तब हम कहेंगे कि UI ज़्यादा है, UF कम है। स्टार्ट में एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी और फाइनली कम है। अगर UF माइनस UI करें आप तो कैसे करेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर वो नेगेटिव आता है और ये पॉजिटिव आता है तब हम कहेंगे इस कंडीशन में कि एनर्जी का लॉस हुआ है, और कितना एनर्जी का लॉस हुआ है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें फिगर्स की तो यहाँ पे ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फिगर को हटा लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इसी को यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा और समझ लेंगे चीज़ों को। तो बस करना क्या है, हमें UI को रखना है यहाँ पे। बिफोर कनेक्शन इतना पार्ट हटा देते हैं, UI और UF इनको रखते हैं बस, फाइनल जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, UI एंड UF, दिस इज UF। और यहाँ लिख लेते हैं हम, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं, UI माइनस UF। ठीक है, UI माइनस UF निकाल लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी के लिए। तो UI कितना है, दिस इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू हो गई है। और UF इज दिस माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर किया अपॉन व्हाट, C1 प्लस C2। क्लियर बात है। तो यहां में क्या करना है, अब बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। अब बाकी का बचा हुआ हटा देते हैं यहां से, क्योंकि सारी चीजें हमने नोट कर ली हैं। ठीक है, अब करते हैं हम ये डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, यहां हाफ कॉमन है, हाफ को कॉमन ले लिया और तो कुछ नहीं बचता कॉमन में। ओके, साथ ही C1 प्लस C2 क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं, C1 प्लस C2। हाफ कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 इसके साथ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, C1 प्लस C2 के साथ। ठीक है बात, प्लस C2 V2 स्क्वायर के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर के साथ भी ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, C1 प्लस C2। ओके, दिस यहां कौन बचेगा, यहां बस ये बचेंगे माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 और उसका ये स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब इसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बाहर 1/2 C1 प्लस C2 को यहाँ लिख देते हैं, हाँ C1 प्लस C2, और इसे करते हैं यहाँ पे सॉल्व। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा ये C2 है, ये C1 है, तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस ये C2 स्क्वायर हो जाएगा और V2 स्क्वायर, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे माइनस है, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, और ब्रैकेट को इधर करके माइनस को यहाँ दिखा देते हैं, ये माइनस है। ठीक है, और माइनस करेंगे इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे सबसे पहले, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, साथ ही के साथ माइनस का भी मल्टीप्लाई करते चलते हैं, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ओके, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लिया, होल स्क्वायर को ओपन कर लिया है बस। अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, ये कोई प्लस नहीं है, ये कंडक्टर का प्लस था। तो यहाँ क्या बचता है अब, हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ क्या बचता है, दिस इज C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और क्या बचता है यहाँ पे, -2
C1 C2 V1 V2। क्लियर है बात। और देखिए C1 C2 कॉमन है इसमें से, अब इसे भी ले लेते हैं। C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, बचता क्या है यहाँ पे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। क्लियर है। अब देखिए ये होल स्क्वायर हो गया किसका, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर हो सकता है। हमें नहीं पता कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, कोई सा भी बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ डिफरेंस का स्क्वायर कर देते हैं, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ओके। और इसे कर देते हैं V1 डिफरेंस V2 का स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ये क्या आया है निकल के, ये आया है UI माइनस UF, ओके, UI माइनस UF। तो यहां हम एक चीज देखते हैं, देखिए अगर V1 बड़ा होता, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर V1 बड़ा है V2 छोटा है, तब भी स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो UI माइनस UF कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगी कंप्लीट वैल्यू। C1 C2 पॉजिटिव में होंगे, सारी की सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव में हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन है V1 बड़ा है और V2 छोटा है, तो UI माइनस UF कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है बात। अगर V2 बड़ा है, अगर V2 बड़ा है, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, अगर V2 बड़ा है V2 छोटा है, तब भी डिफरेंस लेंगे, उसका स्क्वायर होगा, आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। V2 बड़ा है V1 छोटा है, फिर भी स्क्वायर कर देंगे, नेगेटिव होगी ये वैल्यू, तब भी क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ नेगेटिव ही लगा देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए अब देखिए, V1 बड़ा है V2 छोटा है, V1 बड़ा है V2 छोटा है, पॉजिटिव आनी है वैल्यू। अब मैंने क्या ले लिया, V2 बड़ा है V1 छोटा है, ठीक है, V2 बड़ा है V1 छोटा है, तो ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर से पॉजिटिव। क्लियर है बात। तो हम फिर से क्या कहेंगे, UI माइनस UF, फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा UI माइनस UF। तो हम इससे क्या कह सकते हैं इन चीज़ों से, कि जब UI माइनस UF ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मीन्स इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है, तो हम कह सकते हैं देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और कितना लॉस होना है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है लॉस ऑफ एनर्जी को पता करने के लिए। कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको डायरेक्ट लगा के आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है बात। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आपको क्लियर हो गया होगा। और क्लियर करना है तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हाँ एग्जाम्पल है 2.10, ओके, उसे चेक करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसे। यहाँ से इसे हटा देते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल में एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं और न्यूमेरिकल से समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ध्यान रखेंगे चीज़ों को, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें ध्यान रखेंगे, या फिर आप वीडियो को बैक कर लेंगे, जहाँ भी ज़रूरत होगी वो मैं निकाल के दूंगा आपको, ठीक है। इसे यहाँ से हटा लेते हैं। और हाँ एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी ज़रा, ये था स्फीयर था, ये जाती कहाँ है एनर्जी, ये बात भी कर लेते हैं। प्लस प्लस, हाँ ये ए था, है ना, इसके पास कितना था, Q1 था चार्ज, ये C1 इसका कैपेसिटेंस और V1 इसका हाँ पोटेंशियल, ठीक है। ये जो एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो एनर्जी कहाँ जाती है, उसे कैसे समझाएंगे हम। स्टार्ट में एनर्जी जो थी उसका कम हो गई एनर्जी कुछ, अभी जो हमने निकाली थी वैल्यू, कितनी एनर्जी कम हो गई थी, डेल्टा U कितनी कम हुई थी, हाफ। ऊपर था C1 C2, है ना, और नीचे था हाफ 1/2 C1 प्लस C2 और V1 डिफरेंस V2 का स्क्वायर। इतनी एनर्जी कम हो जाती है, मीन्स ये लॉस हो जाता है एनर्जी का। तो ये एनर्जी जाती कहाँ है, देखिए कनेक्शन जो हम करते हैं यहाँ, सबसे पहली बात जो हमने कंडक्टर लिया था, ये इसका कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, इसका कैपेसिटेंस तो 0 लेके चलना है, ठीक है। ये कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करता, ये ध्यान रखना है। मैं जब भी हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा,
है ना। चार्ज स्टोर कौन करेंगे, बस ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है ये स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी जाती कहाँ है, तो हम कहेंगे ये इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो भी एनर्जी लॉस होता है वो जो वायर के थ्रू जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसमें हीट की फॉर्म में, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है जो भी हम वायर यहाँ पे लगाते हैं, तो उस वायर का रेजिस्टेंस और साथ में जो एनर्जी का लॉस होता है वो हीट की फॉर्म में हो जाता है इस वायर के थ्रू, ठीक है। तो जो एनर्जी लॉस होती है वो इस वायर के थ्रू लॉस होके चली जाती है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं कि एनर्जी का जो लॉस होता है वो हीट की फॉर्म में खर्च हो जाता है, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में उसका लॉस हो जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का 2.10। ओके, इसमें दो फिगर गिवन है क्वेश्चन में ही, ए और बी, और दो पार्ट में है ये, ए और बी पार्ट में, दोनों का ही हमें सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले पार्ट ए। अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, फिगर ए। तो फिगर ए गिवन है इसको पार्ट के लिए। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा जब हम इसको एक 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। कहे तो हम इस कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। जो हाई पोटेंशियल वाला प्लेट होती है वही चार्ज हम जनरली मानते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज आ गया इस कैपेसिटर पे, है ना। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो कितनी एनर्जी ये स्टोर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है, कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता, ये हम पढ़ चुके हैं। U इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ CV², है ना। इसे यूज करते हैं, वैसे C की जगह आप पुट कर लीजिए इसमें Q/V, ठीक है। इसका यूज करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, ऑल्टर फॉर्मूले भी आप निकाल सकते हैं इसके, जैसे हाफ C की जगह Q/V लगाएंगे तो QV हो जाएगा, और एक और लगा सकते हैं यहाँ पे हाफ Q²/C, है ना। तीन फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। Q और C का अगर निकालना चाहते हैं तो V की जगह क्या लगा देंगे, Q/C। V की जगह Q² हो जाएगा अपॉन C², तो C से C कैंसिल होकर Q²/C। तो ये तीन फॉर्मूले जनरली हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कैपेसिटर फाइंड आउट करने के लिए, या फिर किसी भी कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस है, जिसका कोई कैपेसिटेंस C है, उसके लिए हम जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। क्लियर है बात। तो यहाँ हम देखते हैं C गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 900 पिकोफैरेड। पिको की जगह हम 10⁻⁻12 यूज करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। 900 × 10⁻12 फैरेड इसकी यूनिट होती है। तो C कितना गिवन है, 900 पिकोफैरेड। क्लियर है, C मिल गया। V क्या है, वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इसका भी पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा जितना बैटरी का पोटेंशियल है। तो इस कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा आफ्टर फुल्ली चार्ज्ड। तो V जो पोटेंशियल है वो कितना है, 100 वोल्ट। पुट कर देते हैं वैल्यूज को, इसी में C और V दोनों मिल चुके हैं तो फर्स्ट में ही यूज कर लेते हैं। तो U इक्वल्स टू हाफ C कितना है, दिस 900 × 10⁻⁻12 V² मीन्स 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। इसे कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो 2 4 जा 8 एंड 1 एंड 2 5 जा 10, 450। सिंपल सी बात है। तो 450 और 10⁻⁻12 और 10⁻4 हो जाएगा, तो -12 + 8 कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ ठीक है। एक और यहाँ से 0 हटा देंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा। पॉइंट को अगर यहाँ लगा दें तो 10⁻⁶ हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, सिंपल सी बात है। 4.5 45 जो था वो ग्रेटर देन 9 या 10 था, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख लिया। U इक्वल्स टू जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई इतने जूल, ठीक है। इतनी जूल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इस कैपेसिटर की, ठीक है। इस कैपेसिटर ने इतनी एनर्जी को स्टोर किया, कितना, 4.5 × 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी इसने स्टोर की। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन है पार्ट ए का। अब देखते हैं पार्ट बी में। बी में क्या है, देखिए बी में बता रहे हैं ये, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब इस कैपेसिटर को यहाँ पे द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द
बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया इस बैटरी से, बैटरी हटा दिया और बैटरी को हटा के हमने एक और कैपेसिटर यूज कर लिया जिसका कैपेसिटेंस कितना है 900 पिकोफैरेड। इसका भी 900 पिकोफैरेड है और इसका भी 900 पिकोफैरेड है कैपेसिटर, वो तो था ही पहले ऑलरेडी, है ना। चार्ज हो गया कैपेसिटर, चार्ज होने के बाद क्या किया, बैटरी को हटा दिया, कोई काम नहीं है बैटरी का, और एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है बात। तो Q चार्ज था पहले इस कैपेसिटर पर, एक और कैपेसिटर बढ़ गया, इस बैटरी को हटा के हम ये कहें कि यहां से बैटरी को हटाई हमने, ठीक है, और बैटरी हटा के कैपेसिटर यूज किया जो अनचार्ज था। फिर ये जो प्लस Q चार्ज है इस पर, ये क्या होगा, फ्लो होके इस कैपेसिटर पे आ जाएगा, ठीक है, यहां आएगा माइनस और इधर प्लस, ठीक है। तो प्लस Q चार्ज था पहले, अब ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यों, दो जगह सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। 900 पिकोफैरेड का ये भी 900 पिकोफैरेड का जो हमने दूसरा यूज किया है। अब मैंने फिगर को चेंज कर दिया है, जो फिगर ए था अब वो ये फिगर बन जाएगा, ठीक है बात। तो ये प्लस Q था पहले, तो प्लस QY2 और ये माइनस QY2, और इधर प्लस QY2 और माइनस QY2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नया फॉर्मेशन बनेगा, जो पार्ट बी था वो फॉर्मेशन ये है, ठीक है, प्लस QY2 माइनस QY2 प्लस QY2 माइनस QY2, ये फिगर वही है, ठीक है। तो आफ्टर जब हमने एक और कैपेसिटर इसमें ऐड कर दिया तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जो चार्ज है वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और सेम रेशियो में आएगा। क्यों आएगा, अभी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है हमने कि जो चार्जेस का रेशियो होता है ना, Q1 और Q2 डैश, वो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है ना। तो C1 अपॉन C2 जब सेम है, C अपॉन C है, तो क्या हो जाएगा, ये Q1 डैश और Q2 डैश सेम हो जाएंगे, है ना। दोनों पर कैपेसिटेंस चार्ज जो है सेम हो जाएगा दोनों ही कैपेसिटर पे, यहाँ प्लस QY2 तो इधर इस पर भी प्लस QY2, सेम चार्ज हो जाएगा, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब ये चार्ज फ्लो करके यहाँ पहुँचेगा उस टाइम पे थोड़ा सा मोमेंटरी करंट इसमें फ्लो करेगा, जिसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट करंट या फिर मोमेंटरी करंट, क्योंकि चार्ज यहाँ पर आएगा इस कैपेसिटर पे, दूसरा हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है इसमें, तो एक मोमेंटरी करंट फ्लो होगा, साथ में हीट भी जनरेट होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटरी करंट है ना, वेरी हाई करंट इसमें जो है फ्लो करेगा इन वायर्स में, तो हीट प्रोड्यूस होगी, वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो इतनी एनर्जी नहीं आएगी। अब पार्ट बी में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे इस सिस्टम की, तो वो कुछ कम आएगी, कितनी कम आएगी वो हम देख लेते हैं। और एनर्जी कहाँ जाएगी कि जब मोमेंटरी करंट फ्लो होगा, जब चार्ज फ्लो होगा इस कैपेसिटर से इसमें आएगा, तो एक मोमेंटरी करंट फ्लो होगा इस वायर्स में, तो हीट प्लस रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिकॉज कभी भी जब भी करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनेंगे, साथ ही हीट की फॉर्म में निकलेगी एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। वो अभी हम देखेंगे कि ये कम तो होनी ही है, सिंपल सी बात है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। लॉस इन एनर्जी होता है जब भी हम कैपेसिटेंस, दो चीज़ों को, दो चार्ज कंडक्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं किसी भी एक कंडक्टिंग वायर से, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो वही लॉस होना ही है, इसीलिए हम जानते हैं कि लॉस होगा ही। तो हम कैलकुलेट करेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बात। तो यहां देख लेते हैं पार्ट बी को, ठीक है, इसे मैं यहां से हटा देता हूं, पार्ट बी को यहीं देख लेते हैं, कुछ चीजें इसकी जरूरत होंगी तो यहां से यूज कर लेंगे, ओके। पार्ट बी के लिए सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, इसमें आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब इस सिस्टम ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया वो हमें पता करना है। देखिए फॉर्मूले कितने हैं, ये फॉर्मूला है CV², एक तो ये, अभी हमें यहाँ पे V पोटेंशियल तो पता है नहीं इसका, है ना। पहले तो पता था कि 100 वोल्ट था इस बैटरी का पोटेंशियल, पार्ट ए में, है ना, यहाँ एक बैटरी लगी हुई थी जिसका 100 वोल्ट था। वैसे अगर हम देखें तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन इसे हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कैसे हो जाएगा हाफ हाफ। सिंपल इसी को लेके चलते हैं, U इक्वल्स टू हाफ QV वाला जो रिलेशन है, QV मीन्स, Q मीन्स चार्ज इनटू पोटेंशियल, ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल,
ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई हैं। चार्ज Q था पहले, अब Q नहीं रहा, Q/2 हो गया है ना। पहले V जो 100 वोल्ट था वो नहीं रहा, कुछ और हो गया पोटेंशियल। तो यहाँ हम पोटेंशियल को चेक करेंगे कितना पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल होगा, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में दोनों एक ही जगह कनेक्ट हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो एक ही कॉमन पोटेंशियल होगा पूरे सिस्टम का। इस कैपेसिटर का भी वही पोटेंशियल होगा। सपोज कि V डैश है और इसका भी V डैश है, कॉमन पोटेंशियल कितना है, V डैश। ठीक है, तो V डैश लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। चार्ज तो हमें पता है, ठीक है, फॉर्मूला ये यूज होगा। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ दो कैपेसिटर हैं, एक ये है और एक ये है 2, दोनों का प्लस करना होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी पहले 1 की, ठीक है, U1 प्लस U2। तो U1 कितना होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ। चार्ज कितना है इसका, Q/2। ओके, हाफ चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q/2 इंटू पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल है, लेट इट इज V डैश, प्लस ऐसे ही सेकंड की वो भी इतनी ही होगी, हाफ Q इंटू V मीन्स चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है इसका भी Q/2 है। प्लस वाले का लेते हैं, हाई पोटेंशियल वाले का चार्ज लेते हैं कैपेसिटर पे, ये आप जानते हैं, -Q/2 में नहीं लेना, ध्यान रखना है, इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है, V डैश है ना, कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों ही कैपेसिटर का, क्योंकि दोनों एक ही साथ हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है चार्ज का, दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, V डैश निकाल लेंगे उसके बाद। तो U इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ कॉमन आ जाएगा, ठीक है, हाफ कॉमन आ जाएगा और पूरा ही कॉमन आ जाएगा इसमें से, पूरा का पूरा पार्ट, Q/2 इंटू V डैश, पूरा ही कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 + 1 मीन्स 2 हो गया है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डबल हो गया ये बात, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये कहाँ कितना बचेगा, QV डैश अपॉन 2। ठीक है, Q जो चार्ज है वो तो हम निकाल लेंगे, Q = C इंटू V से, लेकिन जो V डैश है पहले वो निकाल लेते हैं, दोनों ही चीज़ें निकाल लेते हैं। वैसे सबसे पहले Q निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे हम Q कैलकुलेट कर लेते हैं। Q क्या है, C इंटू V, या फिर इनको बाद में चेंज कर लेंगे ना, CV² में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। चलिए ऐसे कर लेते हैं, पहले कॉमन पोटेंशियल देख लेते हैं, इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, V डैश जो कॉमन पोटेंशियल है। अभी देखिए कॉमन पोटेंशियल पता करने के लिए सिंपल सी बात है, अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, यही निकाल देते हैं कॉमन पोटेंशियल जो V डैश है। 4 तरीके बताए थे मैंने। सबसे पहली बात ये, इसका चार्ज कितना है, Q/2। देखिए C = Q/V फॉर्मूला जानते हैं आप, तो V = क्या होता है, Q/C है ना, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, पोटेंशियल = चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है, +Q/2 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है, चार्ज हाई पोटेंशियल वाले का लेते हैं, ध्यान रखना है, अपॉन कैपेसिटेंस कितना है इसका, C, उसको 900 बाद में हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल V डैश, ठीक है, कितना हुआ ये, Q/2C। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे तो सेम बात है, दोनों सेम आइडेंटिकल हैं दोनों ही कैपेसिटर, ठीक है। एक और तरह से हमने सीखा था V डैश कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, टोटल चार्ज कितना है, +Q/2 Q, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C + C 2C, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल वही आया, Q/2C। ओके, तो U = कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे V डैश की, U = Q इंटू कितना है, Q/2C, और ये 2 पहले से ऑलरेडी था, तो कितना हो गया, 1/4 Q²/C है ना। स्टार्ट में जो Q²/C वाला फॉर्मूला कैसे हो जाता है चेंज, CV² में कैसे चेंज होगा, ऐसे चेंज यही कर लेते हैं अब तो, है ना, Q/C। अब तो वही Q है, ये ध्यान रखना है, इसी में से Q निकला हुआ है, और जो C है कैपेसिटेंस है ये वही है 900 पिकोफैरेड, ठीक है। तो Q को हम या तो Q = CV से निकाल लीजिए या फिर पुट कर लीजिए, अपने आप कर लेंगे आगे। Q = CV पुट कर देते हैं, CV² हो जाएगा, है ना, C² हो जाएगा, V² हो जाएगा अपॉन C, C से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आया, 1/4 CV²। ओके, अब बस वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे हमें, तो U = 1/4 CV², बस यही है ना। हाफ CV² की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, तो हाफ करके कर सकते हैं इसे हम, हाफ और हाफ CV²,
लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग करके भी आप निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका हाफ कर देना है 4.5 का, तो 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। लेकिन आप वैल्यूज रख के ही करना चाहते हैं अलग, तो ऐसे कर लीजिए। हाफ सी कितना है 900 पिकोफेरेड, पिको की जगह 10⁻12 आ गया। वी कितना है 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, वही चीज़ है। और सॉरी यहाँ पे 1/4 है, ये बस ध्यान रखना है यहाँ पे हमें। और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 1, तो 4 2 जा 10 और 4 5 जा 20, 225 इंटू 10⁻, फिर से -8, ठीक है। 2 पॉइंट बाद 10 पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -6 जूल, ठीक है। तो U इक्वल्स टू दिस, वही मैंने बताया था, इसका जस्ट हाफ हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जस्ट हाफ हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितना है, U इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल। इस केस में कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, दिस U डैश कह देते हैं चलिए इसको, और इस केस में हाफ हो गया जस्ट इसका। तो 50% इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो हीट है वो क्यों आई, क्योंकि एक ट्रांजिएंट करंट, थोड़ा सा एक ट्रांजिएंट पीरियड होगा। वो ट्रांजिएंट पीरियड कौन सा होगा, जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, जब फ्लो करेगा चार्ज, तो एक करंट प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है वायर में, फिर से बता रहा हूं। और हीट प्रोड्यूस होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसका एक अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दो फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। उसी वजह से जो एनर्जी है 4.5 की जगह हाफ रहेगी, जस्ट 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल, -6, दिस इज -6 जूल, ठीक है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, ओके। एग्जाम्पल से हमने और अच्छे तरह से समझ लिया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को। और देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जैसे ये कैपेसिटर है, इसमें एक हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करेंगे, तो इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो अट्रैक्शन फोर्स कितना लगता है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये कैपेसिटर है, तो इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो ये अट्रैक्ट होकर अंदर जाती है इसके, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कितना फोर्स लगता है इस पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।